आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यानी कि आज राजनिवास में आयोजित सादे कार्यक्रम में आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ आतिशी दिल्ली की तीसरी और सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद यानी कि 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके साथ आप विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अच्छे खेलों का आयोजन करेंगे जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। हमें इस बार इनकी मेजबानी का अवसर मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अच्छा खेलों का आयोजन करेंगे जो एक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। और हमको इस बार मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी आयोजन को ध्यान में रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को निश्चित ही राष्ट्रीय खेलों में भी प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आप सभी खिलाड़ियों से यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी जमकर मेहनत करें और राज्य खेलों में पदक हासिल करने के साथ ही आगामी राष्ट्रीय खेलों में भी अधिक से अधिक पदक प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य खेलों का यह आयोजन आप सबको जो भी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी भाई बहन, आपके खेल करियर को एक नई दिशा और गति देने का माध्यम बनेगा। आप पूरी मेहनत के साथ आगे भी राज्य और देश का नाम रोशन करते रहेंगे क्योंकि अब समय बदल गया है। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं। जब हमारे खिलाड़ी किसी प्रतिभा में किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं तो जब वो प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं तब उनसे मिलते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद आते हैं, चाहे वो पदक विजेता हो या पदक विजेता होने से रह गए हो, तब भी जो है उनका प्रोत्साहन करता हूं। और मुझे
वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के रेवाड़ी शहर में रोड शो निकाला। करीब 1 किलोमीटर के रोड शो के बाद ऐतिहासिक मोती चौक पर लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा गुरुओं शूरवीरों की भूमि है, उन्होंने हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया है। पीएम मोदी ने 4.5 साल तक राज्य को लूटा और फिर 100 रुपए का शगन दिया। इनके जुमलों में मत आना। भगवंत मान ने कहा कि ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बीच में लगता है कि इंजन खराब हो चुका है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो भाई साहब, हम पंजाब की धरती से आते हैं, हम शहीदों की धरती से। ये पंजाबी था, पहले ये पंजाबी तो था। ये शहीदों की धरती है, गुरुओं की धरती है। हमें गुरुओं ने, हमें शहीदों ने, हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया, गरीबों के पक्ष में खड़ना सिखाया। हम वो लोग हैं। इसलिए ये क्या सोचते हैं, ये भाई साहब ये सोचते हैं 4.5 साल बाद एक लॉलीपॉप दे दो, जनता भूल जाती है कि 4.5 साल पहले, 4.25 साल पहले क्या हुआ था। सिर्फ याद उनको वही रहता है, आखिरी वाले 3-4 महीने। अभी आपको लॉलीपॉप दिया ना, ये तो वो बात हो गई ना। अभी सिलेंडर सस्ता किया ना 100 रुपए, वो बात हो गई ना। किसी के घर पे शादी थी लड़की की, अच्छा खाता पीता घर था, बेल लॉक्स थे, कले लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे। तो लड़की के लिए जेवरात खरीद लिए, बड़े बड़े टीवी खरीद लिए, सोफा सेट, ये वो सब खरीद लिया। कल बारात आनी थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया, डाकू आ गए। डाकू ट्रक लेके आए, पूरा दाज का सामान जो था, दहेज का लड़की को देना था, सब सोने के जेवरात ये वो सब ट्रक में भर लिए। लड़की का परिवार एक कमरे में बंद कर दिया। ट्रक में भर के जब चलने लगे तो डाकुओं का सरदार बोला, 1 मिनट ठहरो, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? बोले सरदार इस कमरे में है। खोलो, कमरा खोला, अंदर परिवार डरा बैठा। लॉलीपॉप देखो कैसे देते हैं, याद रखना रेवाड़ी वालों के, भगवंत मान सुना के गया था। तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? लड़की बेचारी डरी डरी उठी, जी मेरी शादी है। तो डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला, उसको देके उसका सर पे हाथ परोस दिया कि बेटा जीते रहो, आपको खुशियां मिलें, आप सुहागन रहें, आपको सारी खुशियां दुनिया की, भाई आपकी जोड़ी सलामत रहे। चले गए ट्रक लेके लूट के। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब कोई घर का, लड़की के घर का कोई बंदा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोना विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र खटाना के समर्थन में संजय सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि हरियाणा में खट्टर और सैनी की बीजेपी सरकार ने 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल और अस्पताल बंद कर दिए हैं। बीजेपी हरियाणा को बर्बाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े कराने में लगी हुई है। रिश्वत मांगी जाती है, हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे हिंदुस्तान को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुल्क हम सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है, 144 करोड़ लोगों का यह मुल्क है। ये लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं। कभी मेवात में झगड़ा कराओ, कभी सोनीपत में झगड़ा कराओ, कभी गुड़गांव में झगड़ा कराओ। अरे भाजपा वाले, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। इनको इस बार हटा देना सत्ता में से, इनको इस बार सत्ता से बेदखल करने का काम करना है। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हिंदू मुसलमान को आपस में बांट के नहीं बढ़ेगा। अभी एक बिल लेके आए हैं बीजेपी वाले, आपकी जमीनों पे कब्जा करने के लिए, स्थानों पे कब्जा करने के लिए, मस्जिदों की जमीन, अस्पतालों की जमीन, दरगाहों की जमीन पे कब्जा करने के लिए बिल लेके आए हैं। वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे
ये जमीनें कब्जा करके नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को देना चाहते हैं, लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से जनता में उत्साह है। परिवर्तन यात्रा के साथ साथ हम चुनाव अभियान की तैयारी भी कर रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उत्साह को सड़कों पर प्रकट किया है और कल अमित जी की सभाओं में जो जोश था वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। गठबंधन की भ्रष्ट, बेईमान और अराजक सरकार से जनता त्रस्त है और परिवर्तन के लिए तैयार है। हमारी तैयारियां जारी हैं। परिवर्तन यात्राओं के साथ साथ हम चुनाव के अभियान की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। चुनाव अभियान समिति के हमारे संयोजक विद्युत वरण महतो और प्रबंध समिति का काम पूर्व सांसद सुनील सिंह जी देखेंगे। पूरी टीम बन रही है। बाद में टीम जिले में और विधानसभा में भी गठित करने का हम काम करेंगे। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, केवल कहने के लिए नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जो कहा 100 दिन में पूरा करने का जो वादा किया था, 100 दिन के काम का एजेंडा, वो 100 दिन का काम हम जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5वें साल के आखिरी महीने में जब चुनाव सर पे आ जाए तब कोई मैया सम्मान यात्रा बना दो, योजना बना दो। हम बाकायदा कैलेंडर प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने। जो घोषणा करेंगे किस महीने में कौन सी घोषणा पूरी करेंगे। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, अब लाडली बहना योजना हमने बनाई मध्य प्रदेश में, आसाम में हमारी योजना चल रही है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण पर, नौजवानों को रोजगार फोकस होगा हमारे घोषणा पत्र का, किसानों का कल्याण और गरीबों का उद्धार, वो भी हम जल्दी अभी। गोपालगंज के भोरे रेफलर अस्पताल के परिसर में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने फीता काटकर किया। इस उद्घाटन समारोह में बिहार के 3 मंत्री मौजूद रहे। इनके उद्घाटन के साथ ही आम लोगों के लिए यह अस्पताल खोल दिया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भौरे के रेफलर अस्पताल के परिसर में सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी लागत 7.75 करोड़ थी। लगभग 1 साल के अंदर ये भवन बनकर तैयार हो चुका है। मैं तो यही कह रहा हूँ, कहाँ से कहाँ लेके हम लोग आए हैं। पीछे के समय को याद कीजिए और आज कहाँ स्वास्थ्य सेवा आ गया है। आज पूरे देश में बिहार दवा पहुंचाने में अस्पतालों में टॉप कर रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है। अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी लगातार बेहतर हुई हैं। फिर भी मैंने मंच से भी कहा है, इन व्यवस्थाओं को और बेहतर करना। वहीं मनेर प्रखंड के आधा दर्जन पंचायत में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण लोगों के बीच अनेकों समस्याएं सामने खड़ी हो चुकी हैं। इसके कारण दियारा के लोगों को खाने पीने से लेकर मवेशियों के चारा तक की समस्या झेलनी पड़ रही है। दियारा के लोग नाव के सहारे जान में जोखिम डालकर बाढ़ के पानी में घुसकर मनेर शहर अपनी जरूरत के सामान लाने के लिए विवश नजर आ रहे हैं। दियारा में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण लोगों का मोबाइल चार्ज न होने के कारण सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से भी संपर्क टूट चुका है। दियारा के पीड़ित लोगों ने बताया है कि पिछले 3 दिन से 4 दिनों से निचले इलाके दियारा के करीब 15 गांव की बिजली आपूर्ति बाधित है। अगर नाव से मनेर पहुंच रहे हैं तो ही मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं और खाने से लेकर मवेशियों के चारे तक की जो समस्या है वो बरकरार अभी तक बनी हुई है। दिक्कत है, लाइन नहीं है, आने जाने की प्रॉब्लम है। देखते हैं कितना हम लोग पानी में आ रहे हैं भींगी के। कौन गांव से है आप लोग? हम लोग हाथी टोला से आ रहे हैं। हाथी टोला का हाल है बाढ़ के पानी को लेके? बहुत समस्या है कि पानी में हम लोग आते हैं, बहुत सामान ले आने जाने में दिक्कत होता है। देखते हैं लाइन भी नहीं, हम लोग खाने में भी दिक्कत, खाना भी दिक्कत है, सब चीज में दिक्कत है। बच्चा भी स्कूल भी
पढ़ने उड़ने नहीं जाता है, सब बारिश है, पानी आया है। तो आप लोग पानी में घुस कर आ रहे जा रहे हैं? देखिए आ रहा है, हम लोग पानी में ठहरा है। बाढ़ आने से दिक्कत है कि हम लोग जैसे तैसे रह रहे हैं, घर में पानी घुस गया है, डूब गया है, बाढ़ में डूब के पानी में डूब के हेल के जा रहे हैं पटना मछली बेचने, जैसे तैसे रह रहे हैं। 4 दिन से लाइन काटा हुआ है, डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पानी से क्या नुकसान हो रहा है? बाढ़ के पानी से आप लोगों को? बाढ़ के पानी से नुकसान हो रहा है कि हम लोग को डूब गया है, घर द्वार सब डूब गया है, दिक्कत हो गया, घर से बाहर नहीं आ रहे, नहीं कहीं जा रहे, नहीं आ रहे हैं, घर डूब गया है कि द्वार से हिलने के लिए कोई साधन नहीं है, रेल के किसी तरह से पछाड़ के आना पड़ता है। इसमें लाइन नहीं है, न मोबाइल रिचार्ज है, ना मोबाइल रिचार्ज खत्म होने से जो रिलेशनशिप से कम्युनिकेशन काम खत्म हो गया है। कितना दिन से लाइन कटा हुआ आप लोगों का? 4 दिन से। कैसे मने रह रहे हैं आप लोग? इसी तरह से हिलते हुए कपड़ा खोल के, कभी अपना छोटे कच्छे में या कभी गमछी पहन के। गांव का क्या हाल है बाढ़ को लेकर? बहुत नाजुक स्थिति। कोई स्थानीय प्रशासन से कुछ मदद? कुछ भी नहीं, कुछ तक नहीं कोई आया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है रविंद्र प्रसाद। है कि बाढ़ से हम लोग को बहुत दिक्कत है, गांव के चारों तरफ पानी घिरा हुआ है। हम लोग को नाव के माध्यम से अपना साग सब्जी बाजार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कठिनाई है। लाइन का, बिजली का क्या समस्या है? बिजली का समस्या तो बिजली तो 8 दिन से गुल है। हम लोग पूरा गांव अंधेरा में रह रहे हैं, नाव नहीं मिला तो चुपचाप अपना पानी में हेल करके आना पड़ रहा है। और क्या दिक्कत है आप लोगों को बाढ़ को लेकर? बाढ़ को लेकर के पूरे पूरा फसल बर्बाद हो गया। अब हम लोग लड़कन का स्कूल बंद है, सब मतलब। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ क्षेत्र में युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता व अन्य लोगों ने मिलकर अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया है। वरिष्ठ मुस्लिम अधिवक्ता व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं का कहना है कि आरोपियों के द्वारा लगातार अराजकता का माहौल फैलाते हुए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जल्द इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ जाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को लेकर उनके द्वारा अलीगढ़ एसएसपी के यहां जाकर शिकायती पत्र दिया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज हम लोग एसएसपी साहब के कार्यालय में आए और एक वीडियो आपत्तिजनक वायरल हो रहा है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। ये वीडियो बाराकला गांव जो विजयगढ़ थाने के अंतर्गत आता है अलीगढ़ में, उस असामाजिक तत्व के द्वारा ये वायरल किया जा रहा है और उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। तो इसी संदर्भ में हम आज उसके खिलाफ यहाँ मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए और उसकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए यहाँ कार्रवाई के लिए आए हैं। एसएसपी साहब तो यहाँ मिल नहीं पाए थे, लेकिन कार्यवाहक में वहाँ है अधिकारी, तो उन्होंने उस पर आदेश कर दिए हैं कार्रवाई करने के और थाने के लिए भेज दिया गया है। आज हम लोग एसएसपी साहब के कार्यालय किस तरह ज्ञापन आपके द्वारा एसएसपी को दिया गया? आज हमने जो ज्ञापन दिया है, आज एसएसपी साहब के यहाँ हमने एक ज्ञापन दिया है जो एफआईआर दर्ज के लिए दिया है। जैसा कि हमारे पैगंबर जो है पूरी दुनिया के लिए भेजे गए हैं, वो एक संदेश लेके आए। अब उनके बारे में कोई किसी गलत तरीके से टिप्पणी करेगा तो देश के संविधान के आधार पर जिस तरीके से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड हमने ये ज्ञापन दिया है। उसका नाम ऋषि है, वो बाराकला गांव का रहने वाला, विजयगढ़ में पड़ता है, विजयगढ़ अलीगढ़ जिले के अंदर आता है। उसने बहुत गलत एक वीडियो बनाई है जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने उनकी शान में गुस्ताखी की है और पूरे मुसलमानों ने सभी लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा है और इसीलिए हम सब लोग मिलकर एक ज्ञापन देने आए हैं और ये उम्मीद करते हैं हम एसएसपी साहब से कि उस पर
तत्काल जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होगा। अगर नहीं होगा तो हम बड़े लेवल पर कोई भी बड़ा कारनामा दे सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं कलेक्टर बैठ के, क्योंकि अगर इस तरीके की शान में गुस्ताखी करते रहेंगे तो ये हमारे लिए नहीं, ये सर्वधर्म के खिलाफ है। क्योंकि किसी का भी मजहब किसी को ये नहीं सिखाता है कि आप किसी धर्म के खिलाफ कोई भी किसी तरीके की टिप्पणी करें, और वो पैगंबर है पूरी दुनिया के, पूरे संसार के लिए। छतरपुर जिले के खुजराहो पत्रकार संघ द्वारा आज महामहिम राज्यपाल के नाम राजनगर अनुविभागीय अधिकारी बालवीर रमन को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बीते दिनों राजगढ़ जिले के सारंगपुर में पत्रकार की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि और पत्रकारों को सुरक्षा देने के संबंध में मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पत्रकार के साथ इस घटना के बाद पत्रकारों में भय का माहौल बना हुआ है। पत्रकारों को ध्येय सदा ही समाज सेवा कर रहा है और जनता से जुड़े मुद्दों से शासन प्रशासन को अवगत कराना है। ऐसे में यदि पत्रकारों पर कोई असामाजिक तत्व हमला करते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही है। पत्रकार सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने जाने चाहिए। आज पत्रकारों के द्वारा, खजुराहो के अधिकांश पत्रकार द्वारा ये ज्ञापन दिया गया कि राजगढ़ में जो घटना हुई है, जो गोली मारकर हत्या की गई है, उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल के नाम से, और उन्होंने मांग किया है पत्रकार गणों ने कि उनके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया है। सर, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है और धमकियां पत्रकारों को दी जाती है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पर। ऐसे में कैसे अजंता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचेगी? समय समय पर आप भी देते हैं और हम लोग भी इस दिशा में कार्यरत हैं कि सभी सुरक्षित नागरिक रहें और सबके जो है अपने अधिकार कर्तव्य जो है उस अनुसार सब समझ। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आदि न्यूज।